दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से बड़ा भूचाल खड़ा हो गया है और ये भूचाल ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के बड़े बयान के बाद खड़ा हो गया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिख करके पूरे प्रदेश की वक्फ की संपत्तियों की जांच कराए जाने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि जिस तरीके से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का घोटाला सामने आया है, इससे कहीं 10 गुना बड़ा घोटाला वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों में निकलकर सामने आएगा यदि सही पैमाने पर जांच पड़ताल हो गई। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को तमाम तरीके से खुर्द बखुर्द कर दिया गया और इससे मुस्लिम समाज के उन बुजुर्गों के परिजनों को बेहद ठेस है जिनके बुजुर्गों ने अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दान दी थी। बरेली से बड़ी राजनीतिक और धार्मिक खबर सामने आई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश के सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। मौलाना ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में वक्फ की करोड़ों अरबों रुपए की संपत्तियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई और कई संपत्तियां कौड़ियों के दाम पर बेच दी गई। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि यदि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो अरबों खरबों रुपए का घोटाला सामने आ सकता है। उन्होंने पूर्व वक्फ मंत्री आजम खान के कार्यकाल पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि उस दौरान वक्फ की कई संपत्तियों पर कब्जे हुए और उनके प्रबंधन में गंभीर अनियमितताएं हुई। मौलाना ने यह भी दावा किया कि वक्फ की संपत्तियों से होने वाली आय का लाभ गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों तक नहीं पहुंच रहा। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्ति समाज की अमानत है और इसका इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों की भलाई के लिए होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। वक्फ संशोधन कानून का विरोध करने वालों पर भी निशाना साधते हुए मौलाना ने कहा कि जो लोग जांच का विरोध कर रहे हैं उन्हें सच्चाई सामने आने का डर है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि निष्पक्ष जांच हुई तो यह मामला राम मंदिर चढ़ावे में कथित चोरी के आरोपों से भी बड़ा घोटाला साबित हो सकता है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल इन आरोपों पर संबंधित पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना हो कि सरकार इस मांग पर क्या फैसला लेती है। सपथ समाचार ब्यूरो। आजकल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हर सभा में वक्फ बोर्ड का जिक्र करते हैं, वक्फ संपत्तियों का जिक्र करते हैं। इसलिए मैंने उनको एक ये पत्र मैंने लिखा है और इस पत्र के माध्यम से मैंने मांग की है कि उत्तर प्रदेश में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड की जांच कराई जाए। चूँकि वक्फ एक खालिस शरई और मजहबी मामला है जो मुसलमानों से मुताल्लिक़ है। हमारे बुज़ुर्गों ने संपत्तियां जो वक्फ की थी उसका मकसद ये था कि उससे होने वाली जो आमदनी है वो आमदनी गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम और बेवाओं की मदद में खर्च की जाएगी, उनकी किफ़ालत की जाएगी, यतीमों की सरपरस्ती की जाएगी, गरीबों, कमज़ोरों को उनको पैरों पर खड़ा किया जाएगा। मगर ये सब न हो करके जो वक्फ के ज़िम्मेदारान थे उन लोगों ने वक्फ की संपत्तियों को जो करोड़ों में थी उनको रेवड़ियों के भाव बेचा गया, वक्फ की संपत्ति को बर्बाद किया गया। और ये सारी बर्बादी सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई। 3 बार मुलायम सिंह यादव जी
मुख्यमंत्री बने और एक बार अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने और उनके बाद हर सपा के शासनकाल में आजम खां अल्पसंख्यक और वक्फ और हज के मंत्री हुआ करते थे। आजम खां के चहीतों को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का और शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। जुफर फारूकी चेयरमैन रहे, अमीर आलम रहे, उसके बाद में हाफिज़ मोहम्मद उस्मान रहे, फिर जुफर अहमद फारूकी कई बार यानी 3 बार चेयरमैन रहे। और ये सब वो लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के और आजम खां के चहीते लोग हैं। इन लोगों के शासनकाल में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के मेंबरान ने और संबंधित अधिकारियों ने मिल करके हमारे बुज़ुर्गों की वक्फ की हुई ज़मीन को खुर्द-बुर्द किया, बेचा और भूमाफियाओं के हाथ में सौदा कर दिया। पूरी संपत्ति हमारे बुज़ुर्गों की बर्बाद करके रख दी। अगर मैं सच बताऊं आपको, और हक बात कहने में कभी चूकना नहीं चाहिए, मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सही तरीके से दोनों वक्फ बोर्डों का जांच पड़ताल करा दें तो आप समझिए और पूरी दुनिया देखेगी कि राम मंदिर के चंदा चोरी से बड़ा घोटाला वक्फ बोर्ड का निकल करके सामने आएगा। वो लाखों का नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड, वक्फ की संपत्तियों का जो घोटाला है वो अरबों का घोटाला सामने निकल करके आएगा। और मैं दावे से कहता हूं कि अगर वक्फ बोर्ड की आमदनी सही तरीके से मुसलमानों के दरमियान खर्चा की जाए, उनकी आर्थिक और सामाजिक मामलात की तरक्की और डेवलपमेंट के लिए खर्चा किया जाए, तो मेरा दावा है पूरे भारत में एक मुसलमान भी गरीब नहीं मिलेगा और कोई भीख मांगने वाला नहीं मिलेगा। मगर क्या किया जाए, इन लोगों का, इख्तिदार में बैठे हुए लोगों का, इन लोगों ने हमारे बुजुर्गों की संपत्तियों को बर्बाद करके रख दिया, लखनऊ की रेवड़ी की तरह बेच डाला। इसलिए हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।